हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि बच्चा लोग आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आज का क्लास जो है वो ईवीएस का होगा, पर्यावरण अध्ययन का होगा, वो भी पेडागोजी होगा, जिसमें हम शॉर्ट नोट से बताएंगे। अर्थात अगर आप इस क्लास को 10 मिनट देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपका ईवीएस है उसमें जो 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी वाले, उनको सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी, है ना। तो आइए बिना डिले किए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, सीटेट पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पेडागोजी शॉर्ट नोट्स है ये। अब सवाल ये है कि पर्यावरण अध्ययन ईवीएस क्या है, तो देखिए क्या है परिभाषा। पर्यावरण अध्ययन एक समेकित इंटीग्रेटेड विषय है, यानी कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बारे में समझ विकसित करने में सहायता करता है। तो ईवीएस सबसे इम्पोर्टेंट बात की एक समेकित इंटीग्रेटेड विषय है जो कई विषयों से जुड़ा हुआ है, जिसमें बच्चे प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बारे में समझ विकसित करते हैं जी। अब आइए देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ईवीएस का उद्देश्य क्या है। तो ईवीएस के उद्देश्य से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, तो ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना, है ना, पहला उद्देश्य। दूसरा देखिए, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और जिज्ञासा को बढ़ावा देना, है ना। बच्चों में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी यानी कुछ जानने की इच्छा को बढ़ावा देना, अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, साइंटिफिक एटीट्यूड का विकास करना जी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग को विकसित करना जी। प्रकृति एवं समाज के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चे लोग हूबहू ऐसे ही लाइन बाय लाइन क्वेश्चन रहते हैं जी। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस की विशेषताएं। तो ईवीएस की पहली विशेषता क्या है कि ये बाल केंद्रित होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। दूसरा, गतिविधि आधारित, एक्टिविटी बेस्ड होता है जी। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि अनुभव आधारित, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। यही सब टर्म वहाँ आता है आपके एग्जाम में, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, है ना जी। समेकित विषय, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। प्यारे बच्चे, अभी तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में इसको समझा रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको एकदम डिटेल से हर एक पॉइंट को समझाऊंगा जी। लेकिन आप इतना भी याद रखते हैं, अनुभव आधारित, करके सीखना, समेकित विषय, गतिविधि आधारित, आपका काम हो जाता है जी। आइए और देखते हैं ईवीएस शिक्षण के सिद्धांत, है ना। ईवीएस शिक्षण के सिद्धांत क्या है? सरल से कठिन, बच्चे को पहले सरल समझाना है, धीरे धीरे तब उसको कठिन चीज़ देना है। ज्ञात से अज्ञात, बच्चे को पहले वो चीज़ समझाना है जो वो देख रहा है, फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना है। मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब वही होता है जो उसको दिखता है, उसके बाद जो उसको नहीं दिखता है उसकी ओर लेकर के जाना है जी। आइए समझते हैं स्थानीय से वैश्विक की ओर, है ना। सबसे पहले बच्चों को उनके आसपास की चीज़ों से जोड़ना है। अब मान लिया कि बच्चा बिहार पटना में रहता है, अब उसको सीधे हम न्यूयॉर्क की बात समझाएंगे तो बच्चा नहीं समझेगा। अनुभव से सीखना, है ना। अब आइए ईवीएस की प्रमुख शिक्षण विधियां के बारे में जानते हैं। तो ईवीएस की प्रमुख शिक्षण विधि क्या है? देखिए, गतिविधि विधि, एक्टिविटी मेथड, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, है ना, चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड, ये सबको आपको याद रखना है। खोज या अन्वेषण विधि, अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, शैक्षणिक भ्रमण विधि, ये इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल रहता है फील्ड विजिट से जी। अब आइए देखते हैं कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को पढ़ाने में, सिखाने में, समझाने में इस्तेमाल होती हैं। चार्ट, मॉडल, मानचित्र, और देखते हैं क्या क्या है, ग्लोब, चित्र, फ्लैश कार्ड, स्थानीय संसाधन, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उसका नाम है आईसीटी, डिजिटल सामग्री, है ना। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप ईवीएस में बच्चों का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो ईवीएस में मूल्यांकन सबसे पहले है सतत और समग्र मूल्यांकन, जिसको शॉर्टकट में सीसीई कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन।
प्रारूपिक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये जो देख रहे हैं दूसरा संकलनात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट। शॉर्टकट में बच्चे लोग अंग्रेजी में ही बोलते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। मौखिक प्रश्न, प्रोजेक्ट कार्य, ये सब जो है मूल्यांकन का तरीका है जी। एक और है वर्कशीट, पोर्टफोलियो जी। अब ईवीएस में शिक्षक की भूमिका क्या है वो देखिए। ईवीएस में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में, एक गाइड के रूप में, एक सहयोगी के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में, एक प्रेरक मोटिवेटर के रूप में जी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बच्चों को खोज एवं अनुभव के अवसर प्रदान करना है ना, ईवीएस में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब एक और देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बाल केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण का क्या मतलब है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, समूह कार्य, चर्चा, है ना, उसके बाद प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, अनुभव के माध्यम से सीखना जी। एक और देखते हैं जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एनसीएफ 2005 और ईवीएस, है ना, मैथ में भी हम लोगों ने देखा था, एक की रचनावादी दृष्टिकोण, है ना, बच्चों में किस तरह का दृष्टिकोण है? रचनावादी। बच्चा कुछ ना कुछ करना चाहता हो, कुछ बनाना चाहता हो, जैसे एक कविता ही लिख सकता हो। गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए। बोझ रहित अधिगम, एनसीएफ 2005 का जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं स्लोगन है वो यही है, बोझ रहित अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के बच्चों को पढ़ाना है। दैनिक जीवन से जुड़ी शिक्षा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता जी। अब सीटेट के लिए महत्वपूर्ण शब्द है ये सब कि बाल केंद्रित शिक्षण, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। गतिविधि आधारित शिक्षण, करके सीखना, रचनावाद, कंस्ट्रक्टिज्म जी, और एक है अवलोकन, और एक है परियोजना विधि जी, और उसके बाद है अन्वेषण विधि, शैक्षणिक भ्रमण, टीएलएम, पर्यावरण जागरूकता, और एक है सतत विकास। तो प्यारे बच्चे ये सब पॉजिटिव वर्ड है, इसको देखिए तो एकदम सही मान लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर क्लास में आपको कोई दिक्कत हुई, कोई ऐसे वर्ड जो आप समझ नहीं पाए, तो ज़रूर हम जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं। तो प्यारे बच्चे आज एक क्लास में इतना ही रखते हैं, उनके बाद जो है आगे इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।